आज की बड़ी खबरों में जानेंगे ट्रम्प की हमास को चेतावनी, शांति समझौते के बावजूद हिंसा बर्दाश्त नहीं। अफगान पाक झड़प में चीन तैयार, मध्यस्थ बनाने की पेशकश। तालिबान के आगे झुके शहबाज शरीफ, कहा भारत के कहने पर हमला हुआ। बिहार चुनाव 2025, वीआईपी महागठबंधन में मुकेश सहनी 15 सीटों पर उम्मीदवार। धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में उछाल, खरीदार चिंतित। 2050 तक रोबोट और एआई संभालेंगे सभी काम, इंसान सिर्फ निगरानी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते के बावजूद गाजा में हिंसा नहीं थम रही है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में हमास ने 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर हमास गाजा में लोगों की हत्या जारी रखता है तो हमारे पास जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ट्रंप की मध्यस्थता से ही इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता संभव हुआ था, लेकिन हमास के हमले जारी हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अगर हमास ने सभी बंधकों के शव नहीं लौटाए तो इजराइल फिर से युद्ध शुरू करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे हमास की हिंसक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और अमेरिका किसी भी कीमत पर निर्दोषों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 8 अक्टूबर से जारी सीमा संघर्ष के बीच चीन ने दखल देते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालिया झड़पों में कई नागरिक मारे गए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और साझा हितों के अनुकूल है। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संयम बरतने और मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की सलाह दी। लिन ने यह भी कहा कि चीन दोनों देशों का मित्रवत पड़ोसी है और उनके बीच तनाव कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। वहीं अफगान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पुष्टि की कि संघर्ष विराम पाकिस्तान के आग्रह पर बुधवार शाम से लागू हुआ। चीन की यह मध्यस्थता पेशकश भारत सहित क्षेत्रीय देशों के लिए अहम मानी जा रही है। तालिबान के हमलों ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार जारी हमलों के बीच पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब अफगान तालिबान से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। अफगान सीमा पर झड़पों में पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद शरीफ सरकार दबाव में आ गई। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान पर हुए हमले भारत के इशारे पर किए गए थे, जिससे हालात और बिगड़ गए। पाकिस्तान, जो पहले अफगान तालिबान को समर्थन देता था, अब खुद उसी के निशाने पर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति चाहता है और संघर्ष खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा। इस बीच तालिबान के हमलों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ये स्थिति उसकी दोहरी नीति का नतीजा है, जो अब उसी पर भारी पड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी दूर हो गई है। राजद और वीआईपी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, जिसके तहत वीआईपी को 15 विधानसभा सीटें, 2 एमएलसी सीटें और 1 राज्यसभा सीट मिलेगी। मुकेश सहनी दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट से और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिन भभुआ से चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों सीट बंटवारे को लेकर सहनी और राजद में मतभेद चल रहे थे, जिन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हस्तक्षेप से सुलझाया गया। सहनी ने कहा कि वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी और मछुआरों, पिछड़ों व वंचितों की आवाज बुलंद करेगी। शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है। इसी दिन सहनी और बिन अपने पर्चे दाखिल करेंगे। समझौते के साथ वीआईपी अब पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है, जिससे महागठबंधन की एकता मजबूत होती दिख रही है। धनतेरस और दिवाली के आते ही सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। घरेलू फ्यूचर मार्केट में 5 दिसंबर के एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर शुक्रवार को 1,31,026 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ, जबकि एमसीएक्स पर सुबह 10 बजे ये 1,31,840 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1,900 रुपए ज्यादा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम 1,32,920 रुपए, मुंबई में 1,32,770 रुपए, चेन्नई में 1,33,090 रुपए और कोलकाता में 1,32,770 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
त्योहारी मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण खरीदार इस बार सोने की खरीदारी कम कर सकते हैं। भारत में सोना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है और निवेशकों के लिए भी ये सुरक्षित विकल्प है। 2050 तक दुनिया पूरी तरह तकनीक के अधीन हो जाएगी, जहां इंसानों की भूमिका धीरे धीरे कम होती जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में आम हो जाएगी। हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट में एआई आधारित सिस्टम होंगे। एआई सर्जन रोबोट्स माइक्रो लेवल पर सटीक सर्जरी करेंगे, जबकि वर्चुअल टीचर्स छात्रों की जरूरत के अनुसार पढ़ाई कराएंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट्स फैक्ट्रियों से लेकर कस्टमर सर्विस और घरेलू काम तक संभालेंगे। भावना और बातचीत की क्षमता के साथ सड़कों पर ऑटोनोमस कार्स और ड्रोन टैक्सी चलेंगी। ड्रोन डिलीवरी पूरी तरह स्वचालित होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर फास्ट प्रोसेसिंग और स्मार्ट सिटी आईओटी आधारित सिस्टम से संचालित होंगी। 2050 की दुनिया में इंसान पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनका रोल सिर्फ कंट्रोलर और ऑब्जर्वर का होगा। भारतीय वायुसेना अब विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग केवल वायुसेना के विमान संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी मारक क्षमता, तकनीकी स्तर और रणनीतिक प्रभाव पर आधारित है। हालांकि चीन के पास भारत से अधिक लड़ाकू विमान है, लेकिन भारत की वायुसेना की आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित पायलट और रणनीतिक तत्परता ने इसे विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर ला दिया है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की वायुसेना इस सूची में भारत और चीन से पीछे है। इस रैंकिंग से भारत की सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव दोनों को मजबूती मिली है, जो दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में शुक्रवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो 62 किलोमीटर की गहराई में महसूस किया गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस और यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप केंद्र ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले इसी क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ चुका था। झटकों से कई स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए, बिजली आपूर्ति बाधित हुई और लोग खुले मैदानों में रात गुजारने को मजबूर हुए। दवाओ सिटी भूकंप के केंद्र के सबसे पास थी, जहां अफरा तफरी मच गई और लोग ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किए गए। भूकंप के तुरंत बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने पर इसे हटा दिया गया। फिलीपींस प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां भूकंप और सुनामी की घटनाएं आम हैं। स्थानीय अधिकारियों ने आफ्टर शॉक्स की संभावनाएं जताई हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले ग्लेन मैक्सवेल ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों से ऑल टाइम ओडीआई प्लेइंग 11 का चयन किया। शुरुआत में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया था और इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी को भी जगह नहीं दी थी। ओपनिंग जोड़ी के रूप में उन्होंने रोहित शर्मा और डेविड वार्नर को चुना, लेकिन बाद में नियम के कारण वार्नर की जगह सचिन को टीम में शामिल किया। मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों की सीमा का ध्यान रखते हुए रिकी पॉन्टिंग, माइकल बेवन, शेन वॉटसन, ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली को टीम में रखा। भारत से रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, अनिल कुंबले और जसप्रीत बुमराह को चुना गया। इस ऑल टाइम 11 में बल्लेबाजी, स्पिन बॉलिंग और तेज गेंदबाजी का संतुलन है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 की वनडे सीरीज हार के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर देशवासियों का गुस्सा टूट पड़ा। मेहदी हसन मिराज की कप्तानी में टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जबकि इससे पहले बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को T20 में क्लीन स्वीप किया था। टीम के ढाका लौटने पर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और उन्हें ट्रोल किया गया, जिससे पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। भावुक पोस्ट में युवा बल्लेबाज मोहम्मद नईम ने लिखा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन नफरत से चोट लगती है। उन्होंने देशवासियों से अपील की, नफरत नहीं, प्यार दो, हम सभी एक ही देश के बच्चे हैं। आपको बता दें, ये सीरीज अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक रही, क्योंकि पहली बार उन्होंने बांग्लादेश को किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया, जो उनकी 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बड़ा मनोबल है। तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं
कई रोजमर्रा की चीजों का आविष्कार महिलाओं ने किया है। मैरी एंडरसन ने विंडशील्ड वाइपर्स का आविष्कार किया। एना कोनेली ने आधुनिक फायर एस्केप डिजाइन किया। महिलाओं ने बुलेट प्रूफ वेस्ट को बेहतर बनाया और बारबरा ऑस्किंस ने लेजर प्रिंटिंग तकनीक को उन्नत किया। ये नवाचार सुरक्षा, तकनीक और दैनिक जीवन में महिलाओं की छिपी भूमिका को दर्शाता है। ऐसे ही और भी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Travel India's secret sites with Ramayan Club, expert guides, comfortable rides, and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.